दोस्तों अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब सही सलामत होंगे और मुझे आप लोग के अपडेट्स देते रहे हमारे कमेंट बॉक्स के थ्रू। दोस्तों एक बार फिर से वेलकम करता हूँ रेट्स फोरकास्टिंग चैनल पे। मैं आपका दोस्त आपका होस्ट मोहम्मद हुसैन खान। इस वीडियो के हवाले से हम देखेंगे कि गोल्ड आने वाले आज के पूरे दिन में इंट्राडे लेवल्स के हिसाब से हमें कौन-कौन से ज़ोन्स दिखा सकती है और कहाँ से हमें ट्रेड प्लान्स करने को मिल सकते हैं या एक अच्छे पुलबैक से एक न्यू हाई या नया रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा। दोस्तों आपको मैं बता दूँ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे है ना 3 दिन तक कोई ना न्यूज़ था, कुछ भी नहीं था। उसके बाद भी मार्केट ने जो मूव दिया है, वो मतलब लाजवाब दिया है और यकीन करो आप लोग कि मार्केट को किसी न्यूज़ की ज़रूरत नहीं है या किसी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ना तो कोई रोबोट है और ना ही किसी न्यूज़ पे डिपेंड है। हाँ, इसको चलाया ज़रूर जाता है। इसकी आप हाल-चाल और इसकी ढाल को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट के हिसाब से हम ट्रेड करेंगे तो हमेशा प्रॉफ़िट में रहेंगे। मार्केट के खिलाफ से अगर ट्रेड करेंगे तो हम हमेशा लॉस में रहेंगे। दोस्तों एक और बता दूँ कि जो न्यूज़ वग़ैरह आते हैं उनके हिसाब से मार्केट नहीं चलता है। मार्केट के हिसाब से न्यूज़ को चलाया जाता है। इसीलिए कोशिश करें कि न्यूज़ अगर पॉज़िटिव आ रही है तो सेल के तरफ ना जाए, न्यूज़ नेगेटिव आ रही है तो बाय की तरफ ना जाए। आप देखें कि मार्केट का ऐसा कौन-सा पार्ट है, ऐसा कौन-सा एरिया है जो अभी हिट करना बाकी है या मार्केट जहाँ पे आना चाहती है। देखिए मार्केट शाम को जहाँ जाना चाहती है तो दिन में अपना एक ऐसा एरिया बनाती है, ऐसे मुकाम तक पहुँचती है जहाँ से वो उतना ही गिर सके जितना मतलब उसको एक उसका डिमांड लेवल बना के रखेगा, उससे ज़्यादा नहीं गिरे, है ना? तो ऐसे कुछ एरियाज़ ऐसे कुछ टेक्निकली आप लोग के लिए ज़ोन्स हम यहाँ पे बताएँगे, उसको स्टडी करेंगे। दोस्तों ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस है। हम किसी भी तरीके का टिप या सिग्नल नहीं देते हैं और ना ही आपको कहते हैं कि आप हमारे दिए गए ज़ोन से ट्रेड करिए। हमारे जो ज़ोन्स है ये टेक्निकली एनालिसिस ज़ोन होते हैं, जहाँ पे डिमांड्स क्रिएटेड होते हैं, ज़ोन्स क्रिएटेड होते हैं। हम सिर्फ़ उनको आइडेंटिफ़ाई करते हैं कि कौन से अच्छे लेवल्स हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ, मुझे अगर ट्रेड लेना है तो मैं वही ट्रेड आप लोग को दिखाता हूँ कि ये जगह पे यहाँ से मैं ट्रेड ले सकता हूँ या इस तरीके से करता हूँ। यानी ओवरऑल हमारा मकसद यही होता है कि आप लोग तक एक प्रॉपर तरीके से निचोड़ के एक अच्छे जोन्स निकाल के पहुँचाया जाए। तो दोस्तों शुरू करते हैं। हम हमारे टेक्निकल चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि मार्केट हमें कौन से लेवल्स शो कर सकती है। 3, 2, 1, go. दोस्तों हम आ गए फॉरेक्स फैक्ट्री के पेज पे। यहाँ पे हम इवेंट्स देखेंगे। आज के क्या-क्या इवेंट्स हैं। मैं आप लोग को एक बात बताऊँ तो अभी मैंने बोला था कि भाई न्यूज़ क्यों देखना है और उनके बिहाफ़ पे नहीं टेक्निकली होता है ब्ला-ब्ला-ब्ला तो फिर मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों देखो सबसे पहले क्या होता है मार्क गोल्ड को समझना है तो खाली गोल्ड को नहीं ना देखना पड़ेगा। वो तो भी तो देखना पड़ेगा कि उसपे इफ़ेक्ट क्या-क्या हो सकते हैं। इफ़ेक्ट तो 100% होंगे ना। इफ़ेक्ट होने ही वाले हैं। हमें ये देखना है कि वो कैसे इफ़ेक्ट होने वाले हैं क्योंकि कई बार हमने ये देखा होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट की न्यूज़ पॉज़िटिव आई। उस हालात में गोल्ड को नीचे जाना चाहिए, लेकिन गोल्ड फिर भी ऊपर जा रहा है। और कई बार डॉलर की न्यूज़ नेगेटिव आ रही है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की, तो उस हालात में गोल्ड को अपसाइड होना चाहिए, बुलिश होना चाहिए, लेकिन फिर भी गोल्ड नीचे की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे जब ऐसा हो रहा है तो इसके रिलेटेड वैसा ही इम्पैक्ट होना चाहिए और इतना अगर सबको समझ में आ गया तो हर कोई पैसे कमाएगा ना। 5% का रेशियो क्यों होता ट्रेडिंग इंडस्ट्री में प्रॉफिट का, बरोबर है? तो अगर 2% में और ये सॉरी 95% का वो जो बड़ा-सा काफ़िला है वो छोड़ के 5% में बैठना है, तो इन टेक्निक्स को अपनाओ ज़रा आप लोग। एक साइड पे ध्यान देके मतलब नहीं है, सभी को लेके चलना पड़ेगा, लेकिन उसके इम्पैक्ट कैसे हो सकते हैं
और टेक्निकली गोल्ड को क्या करना चाहिए, ये सभी को कंबाइन करके जो एक रिजल्ट निकलता है, उस रिजल्ट के ऊपर जब आप काम करोगे तो फिर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर में काउंट किए जाते हो। तो चलिए हम देखते हैं। ये दो न्यूज़ है, एफएमसी मिनट्स और प्रेसिडेंट ट्रम्प स्पीच, जो ऑलरेडी सुबह इसका इफेक्ट हमने देखने को मिल चुका है। एक कल रात 12:30 बजे, मतलब आई मीन आज की जो सुबह रात थी 12:30 बजे, उस समय दे चुका है उसका इफेक्ट। उसके बाद एक रात 3:30 बजे था, वो भी हो चुका है न्यूज़। अब ये सबसे अहम न्यूज़ है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की। बहुत ही अच्छा, कम से कम 10, 15, $20 का मूव दे देता है, और उतने में कम से कम लोगों के 10-15 हज़ार डॉलर हो या 50,000 डॉलर हो, सबके लग जाते हैं। उसके बाद अगर है फिलीफेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स एंड क्रूड ऑयल, यानी ये सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है आज के दिन में। और इस न्यूज़ के थ्रू हम देखेंगे कि कैसे मार्केट इम्पैक्ट करेगा या किस तरीके से मूव करेगा। अच्छा, इसको देखते कैसे, मैं वो दिखाता हूँ आप लोग को। ये रहा। देखिए, प्रीवियस जो होता है 208 के आया था। ये जो फोरकास्ट होता है ना 214, इसका मतलब होता है कि जैसे हम गोल्ड की फोरकास्टिंग कर रहे हैं, फोरकास्ट मतलब उसका एक एनालिसिस, एक पिक्चर देना कि आने वाले समय में क्या इसका ये हो सकता है, यानी क्या मूव हो सकता है, क्या भाव हो सकता है, क्या रेट हो सकता है, गिरेगा नहीं गिरेगा। वैसे ही फॉरेक्स फैक्ट्री अपने तरफ से स्पेशल एक टीम होती है जो इसके ऊपर स्टडी करते हैं, एनालिसिस करते हैं। इनके लिए ये एक चार्ट है, हमारे लिए ये एक न्यूज़ पेज है, पर इनके लिए ये एक चार्ट है, और इस चार्ट पे ये उनका टेक्निकल एनालिसिस देते हैं कि 214 तक आने के चांसेस है। यानी 208, अगर 214 आता है तो फिर डॉलर के बिहाफ ये न्यूज़ बहुत अच्छी मानी जाएगी, सॉरी बुरी मानी जाएगी। और गोल्ड को एक नया मूव अ, हम देखेंगे। गोल्ड को जो भी मूव लगाना है अप डाउन, वो मूव हम देखेंगे। मैं कुछ बोलूंगा नहीं अप या डाउन, जो भी मूव लगाएगा वो हम देखेंगे। लास्ट टाइम 214 का फोरकास्ट किया था, 219 आया था, जो नेगेटिव न्यूज था डॉलर को लेके। तो अगर डॉलर नेगेटिव आ रहा है तो जाहिर सी बात है गोल्ड अप साइड का मूव देगा। उसके बाद 219.5 समथिंग कुछ होगा, तो ये 220 का इन्होंने ओवरऑल दिया था, 220 के आया करके। फिर इन्होंने फोरकास्ट 217 का किया। तो यहाँ पे जो लोगों ने सोचा होगा कि 214 का जो था वो 219 का नेगेटिव आया, तो इस बार 217 है तो ये भी बढ़ के आएगा। नहीं, लेकिन इस बार एक्चुअल न्यूज क्या आई, 213 की, यानी अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ 4,000 से, राइट, 4K से। तो डॉलर के बिहाफ में ये अच्छी न्यूज थी। डॉलर अप हुआ, एक एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ, तो गोल्ड डाउन हुआ। तो ये फोरकास्टिंग ये प्रीवियस होती है, जो पिछले हफ्ते आ चुकी है। फोरकास्ट यानी आने, मतलब आज के दिन ये आ सकती है। और ये है जो मतलब आज आ चुकी है, यानी आज शाम को जो आएगी, इसकी अभी अपडेट नहीं हुई, ये हमें दिखाई देगा। ओके, तो ये था अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का न्यूज। तो हमें अभी 7 बजे के आसपास बहुत एहतियात से ट्रेड करना है। अब हम चलते हैं हमारे टेक्निकल चार्ट पे। ओके, तो ये हमारा गोल्ड का चार्ट है। यहाँ पे ऑलरेडी हमने आप लोग के लिए कुछ जोन्स निकाल के रखे हुए हैं गाइस। इसमें अगर देखेंगे तो हमारा जो डिसीजनल पॉइंट है वो ये है 2930 का, जहाँ पे मार्केट ने अभी तक किसी भी तरीके का हिट नहीं दिया है। हालांकि मार्केट ने एक बार तो इसको हिट करना चाहिए। दूसरा, इसके ऊपर ही हमारा बाय लेवल बन रहा है आफ्टर दिस मूव। ओके, ये वाली मूव के बाद जहां से मार्केट ओपन हुआ है, इसके बाद 31 का एरिया, हालांकि मार्केट ने 33 पे आके गई, बट 31 का इसका एक्चुअल अब डिमांड जोन बन चुका है। ठीक है, और इस मूव के अंदर ये जो पूरा का पूरा फ्लो है, इस फ्लो के अंदर आप देखेंगे तो 2922 का हमारा दूसरा एरिया है, और एक एक्सट्रीम लेवल का जो डिमांड जोन बना हुआ है वो ये वाला है।
2805 का भी हमारा आखिरी सपोर्ट है। ये इंट्राडे के लेवल्स है जहाँ पे मार्केट आज दिन भर में आके हिट कर सकती है या तो एक नए ऑल टाइम हाई के तरफ मार्केट बढ़ सकती है। तो 2931 का हमारा पहला लेवल जहां से मार्केट एक पुल बैक देगी हमें। दूसरा 2922 का, यहाँ से मार्केट एक जबरदस्त पुल बैक दे सकती है। तीसरा 2905 और इसके बाद जो आखिरी एरिया बनता है हमारे लिए वो बनता है ये डिमांड जोन का एरिया। बस आप लोग जब ट्रेड लेंगे या अगर आप करते रहेंगे तो कभी भी एक ध्यान में रखिए, रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी पार्ट होता है किसी भी बिजनेस में या ट्रेडिंग में। सो रिस्क को मैनेज करके ट्रेड करें और इन लेवल्स को ध्यान रखें। ये देखिए मार्केट हाई ऑफ द डे ब्रेक कर रही है और शायद कर भी देगी। H1 की कैंडल के लिए 5 मिनट्स बचे क्लोज होने के लिए। देखेंगे हम कि ये स्वीप करती है या आगे बढ़ती है, लेकिन ये लेवल्स पे आने के बाद ही ट्रेड लें। बिल्कुल भी हाई पे बाय ना करें और लो पे सेल ना करें। ये सबसे पहला नियम हमेशा याद रखिए ट्रेडिंग में आने के बाद, क्योंकि 90% से ज्यादा लोग हाई पे बाय और लो पे सेल करते हैं, जबकि हमें अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। हाई से गिरावट हो रही है तो लो पे बाय करने की, और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है तो फिर हाई से सेल करने की। ठीक है, तो पेशेंस रखें, सही जोन में आने दे और सही मौका आने दे। जैसे ही आपको एक रिवर्सल कंफर्मेशन मिलता है छोटे टाइम फ्रेम में, वहां पे आप अपनी एंट्री बना के एक अच्छा खासा ट्रेड लेके आप पूरे दिन का जो प्रॉफिट है ये 1 या 2 ट्रेड में ही लेके निकल सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी रहेगी तो कमेंट करिए और सजेस्ट करिए, हमें करेक्ट करिए। और हमारे एक दोस्त ने, मैं आगे से चल के उनके नाम्स भी इसमें लेने दूंगा, जो फंडामेंटल एनालिसिस है वो कैसे करना है, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप दिखाइए करके, है ना। तो मैंने वो थोड़ा सा वीडियो के हवाले से सभी के साथ शेयर करना सही समझा। हालांकि वो हमारे टेक्निकल ट्रेनिंग का पार्ट है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे बेल आइकन को क्लिक करिए कि रोजाना आने वाले वीडियो के अपडेट्स आप तक सही टाइम पर पहुंच सके और आप हमारे जोन्स को मिस ना करें। चलिए दोस्तों, मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें और एहतियात से ट्रेड करें। थैंक यू वेरी मच।